हेलो दोस्तों, ये उड़द का दाल है। हम उड़द के दाल का पनीर जैसे सब्जी बनाकर आपको दिखाएंगे, जिसे हम अपने गांव देहात के भाषा में डुबकी साग बोलते हैं। तो आज हम उड़द के दाल का आपको सब्जी बनाकर दिखाएंगे। आपको रात को उड़द का दाल को भिगो देना है। भिगोने के बाद उसको मिक्सर या आपको कोई भी सिलबट्टे वगैरह में पीस लेना है उसको। तो इस तरह से दिखाई देगा, जैसे अभी आप दिखाई दे रहा है। हमने उसे एक पात्र में रखा है, तो इस तरह से उस पात्र में दिखाई दे रहा है। उसी तरह से उसका एक वो बन जाएगा, आटा बनकर तैयार हो जाएगा, गीला वाला आटा। तो ऐसे ही तैयार कर लेना है आपको। तो चलिए अपनी किचन की ओर आपको बताते हैं। तो अपने किचन में एक तवा ले लेना है। चूल्हे में एक तवा रख लेना है और तवा में 2-3 चम्मच तेल रख लेना है। और हम उड़द के दाल को भिगोकर जो पीस कर गीला आटा बनाए हैं, गीला आटा गूँथे हैं, उसको ऐसे गीला जो आटा बनाए हैं उसको तवे में रोटी बनाने जैसे फैला लेना है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी फैला लेना है रोटी को तवे में तेल लगाकर। इस तरह से हाथों से उसको दबा दबा कर फैला लेना है पूरी तवे में, इसी तरह से जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं। फिर उसे तवे में कुछ देर पकने के लिए रख देते हैं। इसी तरह से पूरी तवा में फैलाकर उसे पकाते हैं, दबा दबा कर हल्की हाथों से। तवे को कुछ देर के लिए कोई भी पात्र में, ढकने जैसी पात्र में उसे ढककर कुछ देर के लिए उसे पकाते हैं। कुछ देर ढकने के बाद उसे खोल लेते हैं। फिर उसे किसी पींच की सहायता से उसे नीचे में डालकर जो हम उड़द के दाल का रोटी बना रहे हैं उसको पींच की सहायता से नीचे डालकर उसे तवे से अलग करते हैं, जैसे मैं अभी वीडियो में करके दिखला रहे हैं, या हमारे मिसेज जी करके दिखला रहे हैं आपको। उसी तरह आपको भी करनी है। तो इस तरह से उसको तवे में उस रोटी को पलट देनी है। उड़द के दाल की जो हम पिसान की लोई बनाए थे और उसको तवे में रख के रोटी बनाए थे, उसको पलट देनी है इस तरह से, और दबाते रहनी है ताकि वो अच्छी तरह से पके। तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पारंपरिक किचन में आपका स्वागत करते हैं। और उसे पींच की सहायता से उस रोटी को पकने के बाद, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी काटनी है। मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। ये आपको रोटी काट के दिखला रहे हैं। हम जो अभी वीडियो में काट के आपको दिखला रहे हैं रोटी, उसी तरह से आपको भी काट लेनी है रोटी की तरह बनाकर। उसे रोटी की तरह सेंक कर आपको भी काट लेनी है पकने के बाद, छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे हम अभी काट रहे हैं।
उसके बाद जो बड़ा साइज का हो जाए रहेगा उसे हाथ में लेकर जो पहले से छोटा छोटा साइज में है उसी तरह से काट लेते हैं पनीर की तरह। तो ये हमारे गांव देहात में खाने वाला देसी पनीर बनाएंगे, जिसे हम कढ़ी या घरी बोलते हैं, वही आपको दिखाएंगे। कढ़ी या घरी बोलते हैं, उसी स्टाइल में आपको यह सब्ज़ी बनाकर दिखाएंगे। तो तवे में उस टुकड़े को रख के छोटे छोटे साइज को बराबर साइज में काट के तवे में रख के कुछ देर सेंकना है। इस तरह बीच में हिला हिला कर इन टुकड़ों को सेंकना है मेरी तरह। कुछ देर तक सेंकते रहना है ताकि वह थोड़ी नरम है वो थोड़ा टाइट हो जाए। तो इस तरह जैसे मैं अपने वीडियो में करके दिखला रहा हूँ उसी तरह से आपको भी तवे पे उसको हिला डुला कर टाइट करना है। फिर एक कढ़ाई चूल्हे पे रखना है उसे गर्म करने के लिए, और उसमें 1-2 चम्मच राई डालना है, जैसे मैं अभी डाल के दिखला रहा हूँ आपको। उसी तरह से आपको भी राई डालना है, उसे चटकने तक थोड़ी सी पींच में हिला डुला कर उसे चटकने देना है, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में करके दिखला रहा हूँ। उसी तरह से राई को चटकाना है। जैसे ही पूरा राई चटकेगी इसी तरह से हिला हिला कर आपको भी चटकाना है राई को पूरी तरह से। राई चटकने लगे तो तेल डालकर 2-3 चम्मच उसमें तेल डालना है। फिर उसके बाद प्याज का कटे हुआ टुकड़ा डालना है, 1-2 प्याज का कटा हुआ टुकड़ा। मैं आपको बतला रहा हूँ, राई चटकने के बाद उसमें तेल डालना है 3-4 चम्मच। ये आपको मैं दिखा नहीं पाया तेल डालते हुए, तो तेल डालना है 3-4 चम्मच। उसके बाद प्याज के टुकड़े डालना है, 1-2 प्याज का कटा हुआ टुकड़ा, जो भी मैं डालकर आपको पीस से हिला कर दिखला रहा हूँ। पीस से उसे हिला डुला कर आपको दिखला रहा हूँ। उसी तरह से आपको भी भूरा होने तक कढ़ाई में उसे भूनना है या तलना है तेल में। उसके बाद कुचला हुआ उसमें लहसुन डालना है और उसे भी भूरा होने तक कुछ देर तलना है, जैसे मैं अभी आपको तल कर दिखला रहा हूँ। कुछ देर तक उसको हिला डुला कर पींच की सहायता से या चम्मच की सहायता से, बड़ा वाला चम्मच की सहायता से आपको भी हिला डुला कर भूरा होने तक उसको तलना है। जैसे मैं भी आपको तल कर दिखला रहा हूँ प्याज को और लहसुन को। फिर उसमें हम टमाटर धोते हैं एक पात्र में, 2-3 टमाटर लेकर उसे धो लेते हैं और उसे कोई भी टमाटर को इसी तरह से घिस घिस कर डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके। किसी भी पात्र की किसी भी औजार को ले लीजिए, टमाटर का टुकड़े टुकड़े कीजिए, उसे कढ़ाई में डालिए। भूरा हो जाए जब प्याज व लहसुन, तो आप भी टमाटर को टुकड़े टुकड़े करके, जैसे मैं अभी मसल कर टुकड़े टुकड़े करके डाल रहा हूँ कढ़ाई में, उसी तरह आपको भी डालना है। टुकड़े टुकड़े करके कद्दूकस करके कहना चाहिए। आप कढ़ाई पे 2-3 टमाटर ले लीजिए, 2-3 पीसेस
थोड़ा मीडियम साइज का, और उसे टुकड़े टुकड़े करके कद्दूकस करके आपको कढ़ाई फिर डालना है, ताकि वह जल्दी से कढ़ाई में गले व उसका पेस्ट व मसाला तैयार हो। जैसे मैं अभी आपको एक पात्र लिया हूँ, औजार लिया हूँ, उसी में आपको घिस घिस कर कद्दूकस कर रहा हूँ टमाटर को। उसी तरह आपको भी करनी है, या कोई भी औजार ले लीजिए आप भी और उसमें कीजिए। उसके बाद टमाटर डाले हुए कढ़ाई में पींच चलाकर उसे कुछ देर तक तलिए धीमी आंच पर। जैसे मैं अभी आपको तल तल कर दिखला रहा हूँ, धीमी आंच पर उसे तलनी है। इसी तरह से आपके वो टमाटर गलने तक पूरा कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए, सूखा, हल्का सूखा होने तक उसे कढ़ाई में तलते रहिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखला रहा हूँ। कढ़ाई में ना चिपके उसे हल्का सूखा होने तक तलिए। जब तक कढ़ाई में ना चिपके तब तक तलिए उसको। जो हम अभी तक प्याज, लहसुन व राई के दाने, राई की जगह आप जीरा भी ले सकते हैं। तो टमाटर उसके बाद डाले थे, तो उसको कढ़ाई में ना चिपके उतने सूखा होने तक हल्का उसका पानी कढ़ाई में ना चिपके थोड़ा टाइट होने तक तलिए। फिर देखिए हम थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा है कढ़ाई में वो। तो इसी तरह आपको ये तलनी है धीमी आंच में। थोड़ा थोड़ा हम चूल्हे पे बना रहे हैं। फिर गरम मसाला व हल्दी का मिक्स बनाए हुए हैं, उसको कढ़ाई में डाल दिए। उसके बाद जो हम टुकड़े किए थे, जो लोई बनाए थे उड़द दाल का, जो रोटी बनाकर उसका टुकड़े किए थे, उसको कढ़ाई में डाल देते हैं और उसे पींच या चम्मच की सहायता से हिला डुला कर मिक्स करते हैं। जैसे अभी हम वीडियो में करके आपको दिखला रहे हैं, उसी तरह से उसको मिक्स करते हैं। पूरी तरह से उस मसाले में मिक्स करते हैं। हमने अभी पहले मसाला का मिक्स डाला था। हल्दी और गरम मसाला को पानी में भिगोकर एक कटोरे में रखे थे, उसको इसमें डाल दिए थे। जो टमाटर को तले थे उसमें, तो इसी को तल कर उसमें जो हम लोई के टुकड़े बनाए थे, रोटी बनाकर टुकड़े बनाए थे, उसको डाल दिए हैं उसमें और कुछ देर के लिए तलते हैं। जैसे अब कढ़ाई में आपको तल कर दिखला रहे हैं, उसी तरह से तलते हैं। आपको यह लाइव करके दिखला रहे हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर उसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो पानी ऐड करते हैं। जैसे हम आपको पहले पानी ऐड करके दिखला रहे हैं, उसी तरह पानी ऐड करते हैं। और इसमें स्वादानुसार नमक भी ऐड कर दिए हैं। वो उसका वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। जितना पानी डाले हैं उस स्वादानुसार उसमें नमक ऐड कर दिए हैं।
जितना आप सब्जी बना रहे हैं उसी स्वादानुसार आप नमक डाल दीजिए। वह देखिए बेसन का भीगा हुआ बेसन को हम गीला करके उसको, ताकि उसका जो पानी टाइट हो जाए, वो देखिए बेसन का वो घोल हम डाले हैं उसमें, थोड़ा सा बेसन का घोल। वैसे आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा बेसन का घोल डाल लीजिए और थोड़ा उसको उबलने दीजिए, पकने दीजिए। ये रहा बेसन का घोल, उसको डाल देते हैं इस तरह से। तो कुछ देर के लिए पकने दीजिए। तो पकने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, वो उबलने लगेगा तो इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो इसी तरह आप भी पका लीजिए। 10 से 15 मिनट में यह सब्ज़ी बन जाता है। हद से ज़्यादा यह 20 मिनट लगता है। इसी तरह से आप भी कुछ देर तक उबाल कर पकाइए। पकने के बाद इस तरह से दिखाई देता है, देख लीजिए, पूरी तरह से पनीर की तरह। पनीर की जो टुकड़े टुकड़े हैं उसी की तरह आपको भी ये दिखाई देने लगेगा। तो हम ये देसी क्षेत्रीय भाषा में इसको बोलते हैं डुबकी, चाहे कड़ही बोलते हैं इसे। तो आप देसी पनीर इसे कह सकते हैं। तो इसी तरह से देसी पनीर बनाया जाता है। आप देख लीजिए वीडियो में पूरी तरह से, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट ज़रूर करिए। तो पकने के बाद इस तरह से दिखने लगता है, देखिए। तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।